गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, कल का जो वीडियो था भाग 1, जो हम बता रहे थे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक, जिसे आप मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो आज हम भाग 2 में बताएंगे। तो बता दें, इन्हीं अधिकारों के लिए हमारे पूर्वज हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। हमारा कितना उत्पीड़न, कितना शोषण हुआ अंग्रेज़ों ने किया। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो संविधान के द्वारा हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसके प्रति हर भारतीय को जन जागरूकता फैलाना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी गलत नीयत का व्यक्ति, कोई संस्था, ठीक, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ न कर सके, आपका शोषण न कर पाए। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे समाज के हों, देश के हर तबके के व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा आप हर जगह लूटे जाएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। क्योंकि यही एक अधिकार ऐसा है जिसमें राज्य सरकार आपका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि हस्तक्षेप करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। न्यायालय हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। तो उसी के बारे में मैं बार बार बताता हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। बता दें कि आज भी लोग BA MA किए हैं, पर जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे आप पूछेंगे कि आप फंडामेंटल राइट्स बता दीजिए कितने होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग है। पढ़ने का मतलब क्या होता है कि MA BA आपका पास कर लिए, नहीं। पढ़ने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो किस प्रकार से है। और वही शिक्षा हमेशा शिक्षा होती है जो आपके ये लेवल को, मतलब अलग दिशा में, अलग विचारधारा में प्रतिस्थापित करे। ठीक, ये नहीं फला कह दे गाय को भैंस है तो आप भैंस बताएं, नहीं। तर्क वितर्क बहुत आवश्यक है, अन्यथा वहीं से ही आप लूटे जाएंगे। हमने देखा बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से बाबाओं के चरणों में जाके गिर रहे हैं। सोचिए, जो बाबा 5 तक पढ़ा है IAS PCS नेताओं को घुमा रहा है। तो यही सब कारण है। अब हम आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, जिसको कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, अब इसमें जितना भी आर्टिकल इसमें पढ़ा जाएगा, सब सेक्शन होगा, वो शोषण के विरुद्ध हमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आर्टिकल 23 लिखा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम। ठीक, अब इसमें देखिए लिखा है मानव के दुर्व्यापार। बहुत पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि मानव को बेचना। ठीक, आपने देखा होगा कि तमाम गल्फ़ कंट्री में चले जाएं, थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया चले जाएं, कुछ ऐसे भी गिरोह हैं जो भारतीय लड़कियों को बेच देते हैं या फिर उनका व्यापार करते हैं। ठीक, बहुत पहले भी था, यहाँ पे बंधुआ मजदूरी थी। आपके क्या विचार हैं, आप हामी भरेंगे कि नहीं भरेंगे, उससे उसका कोई मतलब नहीं था। ज़बरदस्ती आपको लेकर जाते थे, आपसे श्रम करवाते थे, 2-4 वक्त का खाना दे देते थे, उसी में आप गुजारिए, और कुछ नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ये चला, वहाँ पे आंदोलन हुआ, इसे बंद किया गया। और अपने यहाँ भी ज़बरदस्ती लोग जो है कि श्रम ले लेते थे, बाद में पैसा नहीं देते थे। चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यदि आपको कोई ज़बरदस्ती आपसे कार्य ले रहा है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं, और राज्य सरकार भी आपसे नहीं ले सकता। हाँ, जब राष्ट्रीय सेवा की बात होगी, मान लीजिए भविष्य में कभी हमारे पड़ोसी या किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाता है, तो उसके बाद जो है सरकार यदि वो चाह दे तो अपने किसी भी सेवा के लिए आपकी ऊर्जा को, आपके दिमाग को, आपके बॉडी को अपने कार्यों में सहयोग ले सकती है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 24 में लिखा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक, अब इसमें देखिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों को लोग मिल में ले जाकर काम करवाते थे। होटलों में कोई काम करवा रहा है
तो ऐसे जगहों पे आप जो है, यदि कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती छोटे बच्चों को इस कार्य में नहीं लगा सकता। अब देखिए, अब चौथा देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जितने भी धर्म से संबंधित अधिकार मुहैया कराए गए हैं मूल अधिकार में, जिसमें आपका राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, कोई संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि हस्तक्षेप करती है तो आप न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी अर्जी सुना सकते हैं, और न्यायालय क्या करेगी पता ही है। जुडिशरी एक तरह से कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी रक्षक है। यदि आपके अधिकारों से संबंधित कोई भी संस्था, कोई भी सरकारें आपको पीड़ित प्रताड़ित कर रही, तो आप तुरंत जाके न्यायालय के पास जा सकते हैं, और उसके बाद वो आपकी पूरे तहे दिल से सुरक्षा करेगी। मैं आपको बता दूं, बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले, चिरंजीवी जो बहुत बड़े वहाँ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर थे, हैं भी, अभी भी हैं। उनके बेटे का नाम चिरंजीवी है। जब भी फिल्म आई थी ना कोई RRRR करके, तो इनकी एक बेटी थी। तो 10-15 साल पहले वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वहाँ किसी लड़के से उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। चिरंजीवी कहें या फिर उनके परिवार के लोग कहें, वो ऑब्जेक्शन लेने लगे कि नहीं आप शादी नहीं करेंगे। वो भाग के शादी करके आ गए दिल्ली। उसके बाद जब उसे खतरा महसूस हुआ ना, तो कोर्ट के सामने उसने कहा कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी जान को खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए कोर्ट मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उस बच्ची के प्रोटोकॉल के लिए, सिक्योरिटी के लिए दर्जनों पुलिस लगा दिए गए, और कहा गया, एक सर्कुलर जारी किया गया, यदि इस लड़के और लड़कियों को कुछ होता है तो याद रखिएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर इनको कुछ हो गया, किसी व्यक्ति या संस्था ने यदि किसी प्रकार का चोट पहुंचा, क्योंकि ये न्यायालय की शरण में आए हैं और न्यायालय का यह कर्तव्य है और अधिकार है, इन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तो सोच लीजिए कितना पावर है, ठीक है, इस मूल अधिकार में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। दिखा है यहाँ पे लिखा अंतःकरण धर्म प्रचार स्वतंत्रता। ठीक, अंतःकरण खांसी हो गई है। जैसे मैं बता दूं, आप किसी भी रिलीजन को माने, आप चाहे सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, ठीक है, मुसलमान हो, हिंदू हो, ये आपके अंतःकरण का जो मन का, जो आपके हृदय से बातें आए। जैसे यदि कोई ज़बरदस्ती आपको कह रहा है कि चलो आप मुसलमान है, कोई आपको मंदिर ले जाता है और मंदिर के यहाँ कहता है कि झुक के ईश्वर की उपासना करें, तो इस प्रकार का यदि कोई कृत्य आपके साथ कर रहा है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति या संस्था या सरकार की वाट लग जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्यों हर एक व्यक्ति, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे सरकारी में वकील से, लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है संविधान। अपने बच्चों को आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ठीक है, समाज में एक उनका अलग रहेगा स्वभाव, उससे आप पढ़ाएं, पर बहुत ही अनिवार्य है आप संविधान पढ़ाएं। जिस दिन वो संविधान अपनी धार्मिक पुस्तकों की तरफ पढ़ लेगा ना, भारत जैसे देश में वो कहीं भी विचरण कर सकता है, किसी भी संस्था, व्यक्ति, सरकार के साथ भी वो डिबेट कर सकता है। यही कारण लोग वकीलों से डरते हैं। और जो भी कीर्तिमान हमने हासिल किया है ना, जो हमारे पूर्वज किए, वो सब एडवोकेट थे, एक अच्छे प्रोफेशनल लेक्चरर थे। ठीक, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ धार्मिक पुस्तक पढ़ें या ना पढ़ें, अपने बच्चों को संविधान अवश्य पढ़ाएं। यदि वो संविधान पढ़ता है तो क्या करेगा पता है? पूरे भारत का संचालन वो कर सकता है। इसी पुस्तक के माध्यम से हमारा पूरा देश संचालित हो रहा है। इतने धर्म हैं, इतने जाति हैं, क्षेत्र हैं, भाषा है, राज्य हैं, उनका सारों का संचालन जो है इसी किताब के माध्यम से हो रहा है। तो इस किताब को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, ये गीता से कम नहीं है जो पूरे देश का संचालन कर रही है, वो कुरान से कम नहीं है।
ठीक। हालांकि इस विषय में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे देखिए धार्मिक उन्माद फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इंसान चुप रहता है। पर वास्तविकता यही है, जाति पात में मत पड़िए। आपका अंतःकरण का है ना, ये आपका व्यक्तिगत नैसर्गिक है, जो आपके मन हृदय से निकल के आए। कोई ज़बरदस्ती आपको ये नहीं कह सकता आप ईसा मसीह का प्रेयर करें। तो आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं कर सकता, और उसके धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि देखिए जहाँ पे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे आप किसी प्रकार किसी को दबाव नहीं बना सकते। आजकल मैं देख रहा हूँ खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, यदि कोई ईसा मसीह का जैसे उपासना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बजरंग दल वाले या फिर कुछ हिंदू से रिलेटेड जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचते हैं, उसके बाद मारने धमकाने लगते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के उत्पीड़न दबाव उबाव बना के उनके ऊपर। जानते क्या है, यदि वही व्यक्ति पढ़ा लिखा होता, वो उस धर्म का प्रचार करता हुआ कोई कुछ नहीं कर पाता। पर ये लोग जानते क्या लिखाते हैं, जब उसके नाम से FIR होता है, वो झूठे लिखाएंगे कि फला व्यक्ति प्रलोभन या किसी विशेष वस्तु पैसे का लालच देकर इन लोगों को कन्वर्ट कर रहा था। ठीक, हिंदू से वो क्रिश्चियन बना रहा था, या हिंदू से मुस्लिम बना रहा था, या मुस्लिम से हिंदू बना रहा था। इस तरह की बातें हैं। यदि उसी में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो उससे कोई डिबेट नहीं कर पाता। ठीक, अब बात करते हैं आर्टिकल 26। ठीक, इसी में धार्मिक स्वतंत्रता में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जब कांवड़ लेकर जाते हैं तो कांवड़ जो है ले जाने का जो कार्य है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। आप लेकर जाइए, इसमें किसी प्रकार का कोई भी यदि हस्तक्षेप करता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, और न्यायालय उसे अच्छे से बता देगी कि उनके साथ करना क्या है। आप धार्मिक कार्य ये भी है कि जैसे गांव में देखते होंगे, जब नवरात्र का समय आता है, अब आने वाला है, एक 15-20 दिन के बाद आएगा, तो देखते हैं राम जी की झांकियाँ निकलती हैं। उसके बाद रावण का विशेष संगोष्ठी का कार्यक्रम चलता है, कोई सीता बनता है, कोई राम बनता है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब वो चीज़ अलग है कि आप धार्मिक कार्यों का जो है प्रबंध कर दिए हैं, हाईवे के बीचों बीच कर दिए हैं, तो ऐसे जगहों पे आप गलत हैं और सरकार आपको रोक देगी। आपको स्वतंत्रता दी गई, मैं हमेशा कहता हूँ, जो अधिकार जो स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, जो मौलिक अधिकार में हम पढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके कार्यों से आहत हो। यदि वो विरोध कर रहा है तो आप कहीं न कहीं गलत हैं, उसके बाद उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, वो भी न्यायालय जा सकता है। ठीक है, आप मान लीजिए नमाज पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, आप किसी के जाके कान में साउंड लगा के पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, आपका अधिकार वहीं तक है जहाँ तक किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का दिक्कत न हो आपसे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 27, विशेष धर्म आय बाध्य नहीं। इसका मतलब है किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में यदि कोई विशेष धर्म के लोग ये कह दें कि भैया हम एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और आपको इतना पैसा देना होगा, चंदा देना होगा, तो यहाँ पे आप बाध्य नहीं कर सकते कि हमारे पैसे से आप विशेष धार्मिक कार्य करें, किसी मंदिर का निर्माण करें। ये बाध्य नहीं है, ये स्वेच्छा का विषय है। यदि आप यहाँ पर ज़बरदस्ती करते हैं, इसलिए देखा गया है कि जहाँ पे भी किसी धार्मिक स्थल या धार्मिक मंदिरों का निर्माण होता है, धार्मिक किसी भी कार्य प्रबंधन का काम चलता है, तो वहाँ पे लोग चंदा के नाम से, चंदा का मतलब यही होता है कि स्वेच्छा से जो अमाउंट आपने दे दिया, बंदा रख के चल गया, उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते कि नहीं भैया फलाने 10 लाख देना, तू 20 लाख दा, अन्यथा चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, केस हो जाएगा फला व्यक्ति के ऊपर, संस्था के ऊपर। अभी देख रहे थे अयोध्या का जब मंदिर का निर्माण चल रहा था, तो जितने भी हिंदू राष्ट्रीय समितियों से लोग जुड़े थे,
मतलब जो उस योग्य था, पैसा देने में सक्षम था, जिसकी श्रद्धा थी, उनके पास लोग जाते थे और अपने श्रद्धा से वो लोग पैसा दान कर रहे थे। ठीक, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारें हैं वो किसी प्रकार का इम्पीचमेंट नहीं करेंगी, किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं करेंगी कि एक विशेष जाति एक विशेष धार्मिक लोगों के लिए पोषित करना शिक्षा, कि भैया आप हिंदू हैं, ऐसा है ना कि अब हम एक ऐसा विद्यालय चलाएंगे जिसमें खाली धार्मिक, हिंदू से संबंधित धार्मिक चीज़ों का बस पढ़ाई लिखाई होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, अगर करना है तो आप अपना करिए, प्राइवेट खोल के चलाइए, पर ये कहें कि राज्य सरकार के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, उन्हें पोषण दिया जा रहा है, उसी से सारी शिक्षा धार्मिक पोषित हो रही है, तो ये मना हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा हिंदू विद्यालय खोला, वहाँ पे मैं धार्मिक पढ़ाई खाली कराता हूँ, ठीक है, और पूरा पैसा जो है फाइनेंस, उसके निर्माण में, रख रखाव में, वहाँ के कर्मचारियों का, टीचरों का पैसा किससे लिया जा रहा है? राज्य सरकार की। तो यहाँ पे आप यू हैव टू स्टे। उसके बाद हम करेंगे 5वां, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक, जिसको आप माइनॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनॉरिटी में है कौन? मुसलमान हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन। 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कभी कभार बौद्धों को कर लिया जाता, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी सिख को बाहर कर दिया जाता, कभी अंदर, ये स्थिति चलती रहती है। तो अल्पसंख्यक का मतलब यही हुआ दोस्तों, जो बहुसंख्यक ना हो। ये हालांकि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इस पे लंबे समय से बहस भी चल रही है कि एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से सरकारों को अल्पसंख्यक घोषित करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर दिए तो कई ऐसे राज्य हैं, मणिपुर चले जाइए आप, ठीक है, या फिर असम चले जाइए, तो वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कम है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी वो अल्पसंख्यक का दर्जा लेकर बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हिंदू हर जगह तो बहुसंख्यक है, पर यहाँ पे अल्पसंख्यक है, मुट्ठी भर है, ऐसे जगहों पे उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करके जिन सुख सुविधाओं का, जिन योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, उन्हीं को मिल रहा है जो पहले से हो गए हैं। तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। एक क्षेत्र विशेष चिन्हित करके लोगों को उनके हिसाब से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, तब सही होगा। अब यहाँ देखिए, जो भी अल्पसंख्यक होंगे, ये जो दिए गए हैं, इनके हितों का संरक्षण कौन करेगा? सरकारें करेंगी, ठीक है। और इनके लिए योजनाओं का लाभ बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। यदि आज हिंदुओं को किसी राज्य में अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए तो उनको वो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो इन लोगों को मिलता है, ठीक। बता दें आपको, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनको लाभ क्या क्या मिलता है। इनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज के कानून जो है, लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं। ये देखिए लिखा आर्टिकल 30 में, देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार। जानते हैं ये जो अल्पसंख्यक है, यदि किसी जो शैक्षणिक संस्था होता है, पठन पाठन का कार्य करता है, उसमें बता दें सब्सिडी, जब हम अनुदान की बात करेंगे तो 75 से 80-90% जो है सरकारें जो हैं अनुदान देती हैं। सोचिए, ठीक। तो ये इनको अधिकार मिला है। यदि यही फंडामेंटल राइट्स में इनको अधिकार नहीं मिलता, आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने, मैं मानता हूँ कि ये जो है अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, पर दोस्तों इसमें इतना सब ऐड करना, चीज़ों को भारतीय दृष्टिकोण से रखना, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कार्य है।
और जिसके लिए आपको पूरी तरह से योगदान देना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। इनको आप झुटला नहीं सकते। ये व्यक्ति बहुत बड़ा दूरदर्शी था। इसको पता था यदि ऐसा बनाया जाए संविधान जिसमें किसी भी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आप हों, आप उसमें फिट बैठें। ऐसा ना हो बनाने के बाद हमको सब गाली दें कि हमारा उत्पीड़न हो गया, हमारा ये हो गया, क्या कर दिए हैं आप। इसलिए जब भी जानते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, मिले हैं, मैं जानता हूँ, भीमराव अम्बेडकर जी को भला बुरा कहते हैं, पर जानते हैं वो मूर्ख हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है। ये बनता इतना पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल था। ये छोटी चीज़ नहीं है सारी चीज़ें बनाना, अधिकारों से संबंधित, आरक्षण से संबंधित। आवाज़ बैठ गई है, सॉरी। ठीक, तो उनको अनुदान मिलेगा। ठीक, प्रशासनिक कार्यों में भी उनको अनुदान मिलेगा। जो रख रखाव करेंगे, जो टीचरों की नियुक्ति होगी, उन सारी चीज़ों में अनुदान मिलेगा। अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार गिर गई। उनके ऊपर एक आरोप लग गया कि ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और तुष्टीकरण किसके साथ कर रहे थे? मुसलमानों के साथ। हिंदुओं को अनदेखी कर रहे हैं, मुसलमानों के तमाम तरह की योजनाओं और सुख सुविधाओं से लैस कर रहे हैं। जो कब्रिस्तान होता है वहाँ पे चार दीवारी उठवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा। ऐसे आरोप लगे कि उनके धार्मिक जो संस्थाएं हैं, मस्जिद हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए, निर्माण के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप लगे थे। तो सारी बातें हम लेकर चलते रहते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे सबसे बहुत मुख्य होने वाला बात, 6वां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आप बोलेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सीधे सीधे कह दिया था, ये जो है, ठीक, ये जो है आत्मा है। ठीक, ये संविधान का मौलिक अधिकार का ये आत्मा है। अब आगे चलते हैं। क्या करें, इसमें वायरल फीवर चल रहा है। वायरल फीवर की वजह से पूरे परिवार का हर एक सदस्य बीमार चल रहा है। सर्दी, खांसी, यहाँ पे RTI हो गया है, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 32, उसी में पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 में क्या है ना कि इसके प्रवर्तन के लिए, इसके संचालन के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय बाध्य है और वो आपके प्रति अपने कर्तव्य करने के लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपके खिलाफ नहीं जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा इसी प्रकार से उत्पीड़न करते रहते हैं लोग। हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस का। हैबियस कॉर्पस होता है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई व्यक्ति है, उसको मान लीजिए पुलिस वाले आजकल देखते हैं सूजी वाले उठा ले जाते हैं, 2-2 4-4 दिन रखे रहते हैं। पर जब इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, फिर भी अपना कोर्ट कचहरी में जाके 3-5 कर रहे हैं, पर भाई भौकाल डर जाते। पर यदि इन सारी चीज़ों का एक सामान्य नागरिक को ज्ञान होगा, जानकारी होगा, तो सोचिए विदेशों में कोई क्यों वहाँ के नागरिकों से मिसबिहेव नहीं कर पाता। वहाँ पे जो लिटरेसी है, ठीक है, वहाँ पे जो लिटरेसी है ना 95, 98 इस तरह से, और हमारे भारत जैसे देश में पढ़ने को तो लिटरेसी बताएंगे 75% इस राज्य की है, पर जब आप उनसे वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बता दें 35% तो ऐसे हैं बस BA कर लिए हैं, आगे कुछ करना नहीं था, बस BA कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, जानकारी कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा और आपका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है। विदेश में कोई आपको एक लाठी नहीं चला सकता। अब मैं इलाहाबाद बता दूं, इलाहाबाद में जब हम लोग तैयारी करते थे, वहाँ SP DM, कल को बच्चा क्या बन जाएगा, जज बन जाएगा, कुछ लोग ऑलरेडी बने हुए होते हैं, दोस्तों के साथ आकर चाय पीते हैं। इसीलिए वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला लाठी चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है ये जो है सिविल ड्रेस में कोई अधिकारी ही खड़ा है, अभिजात वर्ग का पढ़ा लिखा है ना।
और गांव में तो उठा ले जाते हैं, एक तो नकली बंदूक आप दिखा देंगे उठा ले जाएंगे सोजी वाले पुलिस वाले। 2-2 दिन तक आपको किसी से मिलने नहीं देंगे, आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके पास नॉलेज नहीं है ना, आपके पास जानकारी नहीं है। नहीं तो बस आप एक चीज़ करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को कोई अगवा कर ले, पुलिस वाला कर्मी जो होता है उठा ले, तो ये जो व्यक्ति है एक रिट दायर करेगा कोर्ट में, ठीक है। तब जो है हैबियस कॉर्पस ये आदेश देगा उस व्यक्ति को कि जो दंडाधिकारी है जल्द से जल्द उसे जो है दंडाधिकारी के सामने आप पेश करें, उसे आपने क्यों पकड़ा है, क्या किया है, ठीक है। तब जाके न्यायालय के सामने वो पेश होगा। अन्यथा इसे 4-5 दिन पकड़े रहेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, धन उगाही करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है परमादेश। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर भूल चुका है, ठीक है, अब उसे कोई पद दिया गया, वो अपने पद को गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहा है, तो जो है कोर्ट आदेश देगा कि जल्द से जल्द, जिसको मैंडेमस कहते हैं, अपने कर्तव्यों की तरफ लौटे, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद है प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रतिषेध लेख जो होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट के लिए एक लेख जारी करते हैं कि ये जो सुनवाई है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया आप इस पे किसी प्रकार की सुनवाई न करें, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये है, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों से कि भैया ये केस आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा, कृपया ये जो केस है हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, हम इसको टेक ओवर करेंगे। अब बात करते हैं क्यू वारंटों का, जिसको कहते हैं अधिकार परीक्षा लेख, ठीक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, एक मिनट, अपने पद का दुरुपयोग करता है, ठीक है, तब ये उसके खिलाफ जो है रिट दायर किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो जिसमें कुछ सुधार किया जा सके तो अवश्य बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बातों के हिसाब से सारी चीज़ें चले। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, एक कमेंट हमारा मनोबल बढ़ा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।